नमस्कार। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर थकान, कमजोरी, चक्कर आना ऐसे लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब के पीछे एक आम लेकिन गंभीर कारण हो सकता है? वो है लो हीमोग्लोबिन या अनीमिया। विशेष रूप से महिलाएं और बच्चे इस स्थिति से ज्यादा प्रभावित होते हैं और इसकी वजह होती है शरीर में आयरन की कमी। हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है, अगर वो पर्याप्त मात्रा में ना हो तो शरीर और दिमाग दोनों पर उसका बुरा असर पड़ता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसका समाधान महंगे सप्लीमेंट्स में नहीं बल्कि हमारी रसोई में ही छुपा है, प्राकृतिक पोषक और स्वादिष्ट उपायों के रूप में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बेहद फायदेमंद आसान रेसिपी, आयरन रिच हलीम लड्डू, जो आपके हीमोग्लोबिन लेवल को नेचुरली बढ़ाने में मदद करेगा और साथ ही देगा रोज की थकान से राहत और ताजगी का एहसास। आयरन रिच हलीम लड्डू बनाने के लिए आपको चाहिए 3 टेबलस्पून हलीम के बीज, 3 टीस्पून पंपकिन सीड, 3 टेबलस्पून सनफ्लावर सीड, 3 टेबलस्पून वाटरमेलन सीड, 3 टेबलस्पून फ्लेक्स सीड, 3 टेबलस्पून तिल, 1 कप गुड़ ग्रेटेड या पाउडर, आधा टीस्पून इलायची पाउडर, आधा टीस्पून जायफल पाउडर, नारियल पानी सोकिंग और बाइंडिंग के लिए। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें इकट्ठा करना है और अब हम समझते हैं कैसे बनाना। हलीम सीड को 2-3 घंटे के लिए नारियल पानी में भिगो दें जब तक ये फूल कर जेली जैसा ना हो जाए। सारे बाकी सीड्स को एक एक करके हल्की आंच पर रोस्ट करें जब तक हल्का नटी अरोमा न आ जाए। फिर उन्हें ठंडा होने के लिए रख दें। अब एक छोटे पैन में गुड़ और 2-3 टेबलस्पून नारियल पानी मिलाकर हल्का सा गर्म करें जब तक गुड़ पिघल कर स्टिकी सिरप न बन जाए। ध्यान रखें ओवर कुक ना हो। अब सभी रोस्टेड सीड्स और भीगे हुए हलीम सीड को एक साथ मिलाएं। इसमें इलायची और जायफल पाउडर भी डाल दें। अब इसे गरम गरम गुड़ का सिरप डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अपने हाथों में कोकोनट वाटर को लगाकर जब तक ये मिक्सचर गर्म है तब तक जल्दी जल्दी लड्डू बना लें छोटे छोटे। अब इस लड्डू को ठंडा होने दें और जब ये कड़क हो जाए, जब ये सूखा हो जाए, तब इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लें। ये लड्डू 1 हफ्ते तक अच्छे से टिक जाते हैं। अब इस हलीम लड्डू के लाभ समझ लें। ये हलीम आयरन का प्राकृतिक सोर्स है। गुड़ के साथ लेने से आयरन का एब्सॉर्प्शन बढ़ता है। तिल में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के लिए जरूरी है। पंपकिन और सनफ्लावर सीड्स में जिंक और विटामिन ई होता है जो हेल्दी ब्लड सेल्स बनाने में मदद करते हैं। फ्लेक्स सीड और वाटरमेलन सीड में कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आरबीसी के फॉर्मेशन में मददगार होते हैं। इलायची और जायफल पाचन में मदद करते हैं और न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन इंप्रूव करते हैं। रोज 1 या 2 लड्डू हेल्दी स्नैक्स की तरह खाएं। साइंटिफिक रिसर्च भी ये कहता है कि हलीम सीड के रेगुलर यूज से हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत अच्छा इंप्रूव होता है, खासकर एनीमिक पेशेंट में। सिर्फ लड्डू ही नहीं, आप बहुत ही आसान डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस से अपना हीमोग्लोबिन बढ़ा सकते हैं। जैसे अपने डाइट में पालक, अनार और चुकंदर शामिल करें। आयरन के एब्सॉर्प्शन के लिए साइट्रस फ्रूट जैसे संतरा, आंवला, नींबू जरूर लें। लोहे के बर्तन में खाना पकाएं, इससे आयरन नेचुरली मिलता है। चाय कॉफी अवॉइड करें क्योंकि टैनिन आयरन एब्सॉर्प्शन में बाधा डालता है। बोथ योगासन और प्राणायाम जरूर करें, ये ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है। यौगिक रिलैक्सेशन का अभ्यास करें जिससे टेंशन, स्ट्रेस कम होगा और न्यूट्रिशन का एब्सॉर्प्शन बेहतर होगा। तो आपने समझ ही लिया होगा कि खून की कमी ये इश्यू है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, कुछ न कुछ करना है उसको हटाने के लिए। और इसके लिए थोड़ा जीवन जीने की शैली बदलें, क्या खाते पीते हैं उस पर थोड़ा ध्यान दें। ये पालक, मेथी, ये भाजी रेगुलर खाएं। और ये जो लड्डू बात कही है वो अगर बना लें तो रोज 1-2 लड्डू खा ले, खून बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा और आप ही एंजॉय करेंगे अपने हेल्दी स्वास्थ्य को। थकान नहीं होगी, चिड़चिड़ापन नहीं होगा, टेंशन नहीं करोगे आप, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा है, एनर्जी अच्छी है। तो बस अपना ध्यान दीजिए।
शुभमस्तु। नमस्कार।